हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बीटा। तो बच्चों, आइए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का ये दूसरा अध्याय जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ बच्चों, सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 में पूछने वाला है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट अर्थात पहला अध्याय जो पोएट्री सेक्शन का जो है स्वीटेस्ट लव एट नोट को, उसका लाइव सेशन में 16 सितंबर अर्थात कल जो बीता हुआ कल है उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे हैं पहला पार्ट तो वो आप उसको निश्चित रूप से पहला पार्ट देख लें, फर्स्ट अध्याय देख लें। ये सेकंड अध्याय आपको मैं अभी देने वाला हूँ। ठीक है, और जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दूंगा, पोएट्री में 10 अध्याय है आपके कोर्स में और प्रोज में 11 अध्याय है, टोटल 21 अध्याय है। उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। जितने भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा इससे बाहर बच्चे आपको नहीं पूछेगा किसी भी सूरत में। ठीक है, इसलिए इतना विश्वास करके आप शुरू से अंत तक देखो। इसके बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक की बात मैं कर रहा हूं, बुक से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो जो मैं बताऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा। नहीं तो एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन आप जितना सारा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल अध्याय का आप मिला देना, सारे क्वेश्चन मिला देना, आपको है ना स्पष्ट क्लियर नजर आ जाएगी उस दिन। अभी हो सकता है कुछ बच्चे विश्वास करेंगे, कुछ विश्वास नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जब तक कोई दिखता नहीं है 100% तब तक वो श्योर नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं पब्लिक। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। क्लास ये 11th का जो है, क्लास 12th का बच्चा है, 11th नहीं, क्लास 12th का इंग्लिश का ये दूसरा चैप्टर जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो अध्याय का नाम है जैसा कि है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सिर्फ मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो ये जो दूसरा अध्याय है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाट विटमैन इसको लिखने वाले हैं और ये एक गीत है ना, एक लिरिक्स माना जाता है इसको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और अभ्यास कर किन किन बच्चों का तैयारी है, अच्छी से तैयारी है या नहीं है, आप इसी से अनुमान आपको लग सकता है कि हाँ, अगर उत्तर मेरे बोलने से पहले अगर आप उत्तर दे देते हो तो आपको लगता है ओवर कॉन्फिडेंट होता है। हाँ, ये इस अध्याय का तैयारी मेरा बढ़िया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला उत्तर किसने किसने दिया है ना। तो हु कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो लेखक हैं वो कौन है, अर्थात इसकी रचना किसने की है। तो बस सीधी सी बात है, जॉन डन है, वाट विटमैन है और क्या कहते हैं एंड्रयू मार्शल है और ये जॉर्ज हर्बर्ट है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अध्याय का नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके लेखक हैं आपको वाट विटमैन। तो राइट आंसर इज वाट विटमैन। जितने बच्चे राइट आंसर दिए हैं बी अर्थात वाट विटमैन, उसका सबका सही है। तो आगे बच्चे बढ़ते हैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विटमैन वाज बोर्न इन। अब बताइए, सिंपल सा, पहला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, चलिए उसको भी वो करते जाओ, ये भी करते जाइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VBI। कौन क्वेश्चन को आप कंफर्म करोगे, कुछ क्वेश्चन को अगर हल्का फुल्का नजरअंदाज भी करेगा तो हो सकता है चल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में जब मैं VBI लगा दिया उस क्वेश्चन को भूल से भी इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अगर आपको 100% श्योर चाहिए तो आप जितना दे रहा हूं सब कर लीजिए, लेकिन अगर एक दो नंबर हो सकता है आपको बाय द वे मिस हो जाए, बाकी इतना से हम 90-95 से संतुष्ट हो जाएं, तो उसके लिए जो है बाकी चीजें के लिए क्या है, जहां VBI लगा रहा हूं अगर उतना भी कर लेंगे तो हो सकता है 100% हो जाए, है ना, और नहीं तो सब कर लेते हैं तो और बेहतर और हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। तो हु कंपोज द पोएम हो गया। दूसरे अध्याय की बात करता हूं, व्हाट विटमैन, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विटमैन वाज बोर्न इन। अब व्हाट विटमैन जो है उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बात की बात अमेरिका में रहने वाले थे, तो हम कहाँ कब हुआ था, तो आप बताइए 1817 में हुआ था, 1819 में, 1818 या 1819 या 1820। जितने बच्चे 1819 मारने वाले हो या मार दिए थे या सोचे थे, विचार किए थे, है ना, बस उन बच्चों का सबका सही है, अर्थात 1819 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ध्यान से। द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो खुद का गीत है, खुद का जो संगीत गीत है, वो एक लिरिक्स है या एन एपिक है या नन ऑफ दीज है या एक सोनेट है। अब चलिए स्वीटेस्ट लव एट नोट गो के
में चर्चा इसकी हो चुकी थी। मैंने एक पॉइंट बताया था कि 1, 2, 3 कहाँ तक चलोगे, लगातार आपको पीछा नहीं छोड़ेगा लिरिक्स, लिरिक्स, लिरिक्स। अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी एक लिरिक्स है, एक लिरिक्स है, काव्यात्मक है, अर्थात एक गीत है, एक तरह संगीत है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। राइट आंसर 3 का होगा ए। जिन बच्चों ने मारा ए, सबका सही है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फॉर हिमसेल्फ, माई सेल्फ डॉट हिम फॉर हिमसेल्फ, अर्थात जो है ये द पोएट जो कवि जो हैं द पोएट कौन किसमें, जो स्वयं क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कवि है ना, डैश फॉर हिमसेल्फ, वो किसके क्या कर रहे हैं अपने बारे में, वो हंसी के है ना, वो हंस के लॉप से हैं, या क्राई चिल्ला रहे हैं, या सिंग कर रहे हैं, या शॉर्ट्स कर रहे हैं। माने अपने बारे में वो क्या अपने आप को हंस रहे हैं, अपने आप में वो मगन होकर गाना गा रहे हैं, या चिल्ला रहे हैं, या भयभीत हो रहे हैं। चलिए क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले सीधी सी बात, जिन बच्चों का माइंड जा रहा है सिंग्स पे, गाने पे, तो वो आपका राइट है। ये राइट है बच्चों, तो इसको भी वीवीआई कर लीजिए, ये भी वीवीआई कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, ये भी वीवीआई कर, हाँ वीवीआई कर लीजिए, और ये भी क्वेश्चन वीवीआई बच्चों, ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। ये भूल से भी नहीं भूलना है। प्रत्येक अध्याय में ऐसे वीवीआई मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, चिन्हित कर दूंगा, उसको 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाए, लेकिन ये जो मैं वीवीआई कर लगा दिया उसमें मत उसको मिस करना, भूल से भी मत करना बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ता हूं। और 5वां क्वेश्चन है व्हाट विटमैन इज डैश पोएट। चलिए, बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, है ना, लेकिन इसमें नंबर हमारे अपनी तरफ से देना चाहेंगे तो 100% वीवीआई नहीं, इसको हम 50 से प्लस जरूर करेंगे, 70-80% जरूर करेंगे हम। ठीक है, अब बाकी जो मैं वीवीआई लगाया हूँ वो 100% श्योर वाला है। ठीक है, चलते हैं। और व्हाट विटमैन इज ए डैश पोएट, मतलब कैसे कवि है, लेकिन अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात मैंने किया, ठीक कर रहा हूँ, लेकिन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की बात करोगे ना, उस प्रकार से जॉन डन इज ए डैश पोएट वहां रहेगा, तो वो वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्हाट विटमैन इज डैश पोएट, तो यहाँ पे एक अमेरिकन पोएट है ये। जिन बच्चों ने राइट आंसर अमेरिकन मारना चाहा उसका सही है, अमेरिकन पोएट है। क्या है ये बच्चों, अमेरिकन पोएट है, ये अमेरिकन पोएट कहलाते हैं। कौन, व्हाट विटमैन, अमेरिकन पोएट, ब्रिटिश पोएट नहीं होगा, इंडियन पोएट नहीं होगा, और ये नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, अर्थात राइट आंसर होगा अमेरिकन पोएट। ओके, चलते हैं बच्चों, जिन बच्चों ने मारा सबका सही है। हाउ ओल्ड वाल्ट विटमैन इज, हाउ ओल्ड वाल्ट विटमैन इज, अब है कि ये कितने साल के थे। वाल्ट विटमैन जब कविता लिखे थे उस वक्त इनकी उम्र क्या थी, और उनके उतने से उम्र में भी अपने आप को क्या करते थे, एक फिट फोर, है ना, तुस्त, है ना, चुस्त दुरुस्त समझते थे, बहुत फिट फोर समझते थे अपने आप को, बड़ी खुश रहते थे, मगन रहते थे। तो उनकी उम्र थी 37 ईयर्स ओल्ड। राइट आंसर इज 37 ईयर्स ओल्ड। जिन बच्चों ने 37 ईयर्स ओल्ड मारा है वो सबका सही है बच्चों। दूसरे अगल बगल बाजू मत देखिएगा, मैं 27 और 47 47 नहीं मत देखिएगा, 37 साल है, 37 साल। और एक लौता आपके पाठ्य पुस्तक जो 12th है उसमें प्रोज हो, पोएट्री हो, है ना, या स्टडी ऑफ इंग्लिश हो, कहीं 27 साल की दूसरे अध्याय में कहीं चर्चा है ही नहीं। 37 ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर्स की अगर बात हो, साल की बात हो, सीधा व्हाट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मन में रहिएगा। ठीक है, चलिए टेक्निक हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलो, ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि किसने रचना की है, या इसके क्या कहते हैं स्पीकर कौन है, तो इसको भी इस तरह से ही पूछा जा सकता है। बस क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया है, और सिंपल है और बहुत आसान चीज है, आराम से सारे बच्चे हमें लगता है कि इसमें आराम से टिक लगा दिए होंगे। राइट आंसर है ये व्हाट विटमैन। व्हाट विटमैन, सिंपल सी बातें हैं, और वो मजा तो तब आएगा बच्चों जब मैं पूरा अध्याय 10 और 11 पूरा 21 करवा दूंगा 1 बाय 1 करके, उसके बाद आपको हम मिक्स टाइप का क्वेश्चन देंगे कि किस अध्याय का क्वेश्चन है पता नहीं। अभी तो लगातार दूसरा अध्याय पढ़ रहे हो तो मालूम है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, व्हाट विटमैन अक्सर होबे करेगा। ठीक है, ये तो आपको कॉमन सेंस लगा के आंसर देते हैं, है ना, अभ्यास से करवा रहे हैं। लेकिन जब आपको फाइनली, जब आपको है ना, आपको अक्टूबर के बाद जो आपको करवाऊंगा कि पूरे किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पूरे किताब का किस अध्याय का कौन क्वेश्चन है पता नहीं, है ना, कौन क्वेश्चन किस अध्याय का पता नहीं, मुझे ही पता नहीं, वो आपको डायरेक्ट बनाना, जैसे एग्जाम में आगे आएगी ना उस तरह से आपको पैटर्न बना के आपको हम है ना लगभग लगभग 5 सेट करवा देंगे। ठीक है,
तो मजा आएगा। ओके बच्चा, चलते हैं। तो ये बातें किन बच्चों को अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन चाहते हो तो जरूर निश्चित रूप से कमेंट्स करिए, ताकि मैं उसकी तैयारी करके मनी अर्थों बना के आपको सजा के आपके पास पेश करूं और आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा मिले। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा व्हाट बिटवीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये अभिप्राय, अर्थात जो इस कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इसका अभिप्राय क्या है, अर्थात इसका थीम बताइए, मुख्य थीम क्या बातें हैं। या एक लाइफ के बारे में है है ना, यूथ के बारे में है, युवा जो है उसके बारे में है, या ओल्ड एज बूढ़े के बारे में है, इनमें से किसी के बारे में नहीं है। ये जिंदगी के बारे में दिया हुआ बच्चा, जिंदगी के बारे में दिया हुआ है, अर्थात लाइफ के बारे में दिया हुआ है। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद का गीत जो है, मस्त मौला जो इंसान वाट बिटमैन थे, है ना, मस्ती में झूम रहे थे, मस्ती में गा रहे थे, खुद अपने अपने बड़बड़ा रहे थे, तो वही है, एक लाइफ के बारे में दिया गया है। राइट आंसर इसका होगा बच्चा, थीम जो है इस कविता का वो लाइफ है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला है व्हाट हैज फॉर्मेट द स्पीकर्स ब्लड। चलिए, ये भी क्वेश्चन VBI बच्चों, मोस्ट VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। व्हाट है सबसे, ये डबल टिक मारता हूं, ये बहुत ही जरूरी अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो व्हाट हैज फॉर्मेट द स्पीकर्स ब्लड। अब जो है फॉर्मेट बना होता है निर्माण होना बनना, तो कहता है कि लेखक के जो खून है, लेखक का जो ब्लड है, वो किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है, क्या मिट्टी से, वहां की मिट्टी से, वहां की हवाओं से, या वहां के जन्म, जहां उनका जन्म स्थान था, वहां के जन्म स्थानों से। चलिए, या नहीं तो ऑल ऑफ दीज, अर्थात अगर देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो देश प्रेमी, देश प्रेम की बात भी यहाँ पर कर रहा है इस बात से, अर्थात राइट आंसर होगा बच्चों ऑल ऑफ दीज, अर्थात मिट्टी, है ना, उसकी वहां की मिट्टी से भी जन्म हुआ है, हवाओं से, क्योंकि वहां के हवा में सांस लिया है, मिट्टी से वो, है ना, सारे पोषण प्राप्त किया है, और साथ में जहाँ बर्थ प्लेस हुआ है वह मिट्टी की खुशबू उसे गुदगुदाती है कि हाँ चलो, मैं जहाँ पर जन्म लिया हूँ, मेरा नेटिव विलेज, मेरा नेटिव प्लेस वो है। ठीक है, चलते, ये अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये ऑल ऑफ दी होगा बच्चों, अर्थात ये तीनों बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है हॉफिंग टू, है ना, शी नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फॉर्म फॉर्म। तो ये क्या होगा, स्टेटस नोट को, या एन एपिताफ होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा, या फायर आइमन होगा। तो हॉपिंग टू शी नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। अब ये बताइए, जो हॉपिंग टू इस है, ये लाइन किस अध्याय से लिया गया है, ये कहाँ, किस कविता का लाइन है। आप देखो अनटकरे पचे रहेगा ना, अभी आप तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बता रहा हूं, तो अभी सब बच्चे बता दोगे तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होबे करेगा, क्लियर सी बात है। लेकिन अचानक आपको ये क्वेश्चन नंबर मिक्स टाइप से एग्जाम में रहेगा, ऐसा रहेगा, तो कैसे पकड़ोगे। तो समझ लीजिए ना, हॉपिंग पर्सनल, आपको पर्सनल हॉपिंग वर्ड सिर्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दिया हुआ है। ठीक है, आपको टिल, है ना, नॉट टिल दैट, इस लाइन से पकड़ना पड़ेगा। ये तो लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में है, इसीलिए बच्चों सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, क्या कि लाइन बाय लाइन कोई टीचर, हम लोग या कोई भी टीचर आपको क्या कर देंगे, कविता का हिंदी बता देंगे, एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है, और आपको लाइन बाय लाइन किस कविता का पंक्ति है, कहानी है, कविता भाव क्या है, अर्थ क्या है, किस अध्याय में ये अर्थ आया था, तो आपको ये तो रखना पड़ेगा। ठीक है, वर्ड को पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों वर्ड मीनिंग जो ग्लोसरी वर्ड्स दिया हुआ है उसको भी आप निश्चित रूप से देखिए, और खासकर उससे देखने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि वह वर्ड से ही अक्सर आप पकड़ लोगे इस अध्याय का ये भाग है, पार्ट है। तो एक्सप्लेनेशन करने वक्त जो चर्चा नंबर का आएगा प्रोज पोएट्री में 8 नंबर का, उसमें भी आपको मदद मिलेगी ऐसा करने से, है ना। एक तीर में 2 निशान हो जाएंगे बच्चों, ध्यान से। तो होपिंग टू चीज टू नॉट टिल दैट इज ए लाइन फ्रॉम, कैसे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास। अब देखिएगा, ये हु कंपोज शुभम क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अर्थात ये क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं, व्हाट मिटमैन, जिन 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 नहीं, जो चीज की, मैंने कितने चीजों की रचना किए थे, वो एक है ना, लिव्स ऑफ ग्रास था, लिव्स ऑफ ग्रास था, लिव ग्रास था, इनकी भी रचना इन्होंने किया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अलावे। ये क्या था, लिव्स ऑफ ग्रास चर्चा, आप जब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हो तो इसके बारे में जानकारी आपको मिलती है, लिव्स ऑफ ग्रास क्या होता है। ठीक है, तो ये लिव्स ऑफ ग्रास जो क्यों लिखे हैं, तो लिव्स ऑफ ग्रास को भी लिखे हैं आपको वाट विटमैन ही लिखे हैं, सीधी सी बात है, वाट विटमैन लिखे हैं, है ना। जॉन किट्स की बात नहीं होगी, टीएस इलियट की बात नहीं होगी, रूपर्ट ब्रोक की बात नहीं होगी। अर्थात याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के साथ साथ लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास जो है वाट विटमैन, वाट विटमैन। चलिए नेक्स्ट आगे,
द वर्ड स्कूल्स, अब देखिए एक शब्द है स्कूल, स्कूल्स, स्कूल्स जो स्टैंड फॉर, मतलब क्या मतलब होता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविताओं में स्कूल्स का अर्थ क्या होता है? चलिए, एकेडमी होता है या सिस्टम ऑफ थॉट्स होता है, टीचिंग इंस्टीट्यूट होता है या नन ऑफ दीज होता है। अर्थात आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो कि क्या मारें, ए मारें कि बी मारें कि सी मारें। चलिए, मैं आपको 50-50 चांस देता हूँ, ये दोनों नहीं होगा, ऊपर के दोनों में से एक होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करो, क्या हो सकता है? अरे बच्चों, एकेडमी नहीं होगा, अर्थात ये सबसे डिफरेंट थोड़ा-सा है, सिस्टम ऑफ थॉट्स, है ना? इस सोचने की जो प्रणाली है, सोचने की जो क्षमता, ताकत होती है, तरीका होता है, वो है सिस्टम ऑफ थॉट्स इसका। स्कूल बना होता है सिस्टम ऑफ थॉट्स, याद रखिएगा, कितना अच्छा मीनिंग है। देखिए, आपको एस हटा दीजिएगा तो एकेडमी हो जाएगा, है ना? लेकिन जैसे यहाँ पे लगाते हैं, देखिए, ये भी वर्ब नाउन है, नाउन के साथ ऐसे स्कूल्स हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब ही सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इसका अलग है, ठीक है? ये सिंगुलर प्लूरल नहीं करना कि स्कूलें, बहुत सारे विद्यालय, नहीं, यहाँ पे सिस्टम ऑफ थॉट्स है इस अध्याय के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसलिए याद रखना बच्चों, स्कूल्स है ना, स्कूल स्टैंड फॉर, ऐसा भी ओटीटी क्वेश्चन आता है, तो ये उसको भी आप वीवीआई मान लें, ठीक है? चलिए, तो इसका अर्थ होगा सिस्टम ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फिर अगला क्वेश्चन है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार द स्पीकर अर्थात लेखक इज ए ग्रेट लवर ऑफ, ए वाह, क्या बात है! ये तो हम डबल वीवीआई मार दें इसमें, ठीक है? डबल वीवीआई मार दें, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इस कविता के अनुसार, अर्थात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के अनुसार जो स्पीकर है, अर्थात कवि जो है, सॉन्ग ऑफ ये वॉट विटमैन, वो क्या है? प्रकृति के महान लव प्रेमी हैं, या कला के महान प्रेमी हैं, या विज्ञान के महाप्रेमी हैं, या कॉमर्स के महाप्रेमी हैं, महान प्रेमी है, या प्रकृति के महान प्रेमी? तो मैंने पहला उत्तर, पहला जो लाइन बोला था, प्रकृति के महान प्रेमी थे, अर्थात राइट आंसर होगा इसका नेचर। नेचर के वो काफी दीवाने थे, नेचर के काफी प्रेमी थे। कौन? वाट विटमैन। चलो बच्चों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, आई हर्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। अब देखिए, एक जिस जिस प्रकार से लिव्स ऑफ ग्रास एक क्या था, एक लेखनी, एक उनके वर्क में शामिल था, वर्क में इंक्लूड था वाट विटमैन का, ठीक उसी प्रकार आई हर्बर फॉर गुड और बैड, ये भी किसने लिखा है? ये भी किसने लिखा है? तो ये भी वही बात है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, अध्याय जो पढ़ रहे हैं, वो तो आराम से आज जानकारी देंगे कि व्हाट विटामिन, अर्थात वहाँ लिप्स ऑफ ग्रास और गुड और बैड, आई हर्बर फॉर गुड और बैड, ये भी बात याद रखिएगा। ये और लिप्स ऑफ ग्रास दोनों क्या किए हैं? व्हाट विटामिन के द्वारा लिखा ही गया है। ओके बच्चों, आगे, व्हाट विटमैन वर्क एज ए वॉलंटियर। वॉलंटियर होता है अपने इच्छा अनुसार फ्री में काम करना, अपने इच्छा, अपने मन से किसी की सेवा करना, है ना? चलिए, बिना पैसे लिए वॉलंटियर नर्स इन। अब देखिए, माना व्हाट विटमैन वर्क एज ए, ना काम किए थे, व्हाट विटमैन वर्क किए थे, है ना, वॉलंटियर के रूप में, एक नर्स के रूप में, कहाँ पे? द सिविल वार में किए थे, जो सिविल वार गृह युद्ध हुआ था, या ये आपको क्रिमिनियन वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था? अब ये बताइए, इसका राइट आंसर है बच्चों द सिविल वार। सिविल वार, ये सिविल वार में इसका आंसर होगा कि जब सिविल वार चल रहा था वहां पर, तब उसमें शामिल हुआ था, और वॉलंटियर के रूप में, नर्स के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, डैश वर्क इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप। ये देखो, फिर से आ गया, लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। अब देखिए फिर से, ये वर्क इनका है, सिंपल से इसकी चर्चा तो हो गई है। लिव्स ऑफ ग्रास लिखने वाले वाट विटमैन है ही है, और साथ में ड्रम टैप्स, ये भी जान लीजिए, सवाल इस तरह से घुमा के पूछ सकता है। ड्रम टैप्स याद रखिएगा, क्या कितना कितना हो गया? आई हर्बर फॉर गुड और बैड, उसके बाद लिप्स ऑफ ग्राफ्स, और साथ में ड्रम टैप्स। ये आपको जो अध्याय है ना, बुक आपका रेनबो पार्ट 2, उसमें आपको ऊपर जो अबाउट ऑथर लिखा हुआ ना, उसमें आपको ये सब मिलता है बच्चों, है ना? तो इसीलिए बस उसी से क्वेश्चन निकाले हुए, बनाए हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसका भी आंसर होगा वाट विटमैन ही, क्योंकि वाट विटमैन के लिखा ही ये ड्रम टैप्स भी है, लिव्स ऑफ ग्रास भी है, और आई हर्बर फॉर गुड और बैड। ठीक है, ये सब बातें याद रखिएगा, अर्थात राइट आंसर ये होगा आपका।
नेक्स्ट आगे आना कहता है एंड व्हेन आई यूज्यूम यू शैल यूज इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ये फर्स्ट स्टैंजा लाइन है बच्चों। स्विंग ऑफ माई सेल्फ का फर्स्ट स्टैंजा वाला दिया हुआ है। एंड व्हेन आई एज्यूम होता है मानना, तो मैं मानता हूँ, क्या तुम भी मानते हो? चलिए यहाँ पे जो भी था टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो कविता का पंक्ति है किस कविता से लिया गया है? फिर से वही बात, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो कविता है वो ऑटोमेटिक सवाल तो आराम से बच्चे बना लोगे। तो यह भी वीवीआई है बच्चों, यह भी वीवीआई है। चलिए एक सवाल और, लास्ट सवाल। टोटल 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, और जिन जिन में मैंने वीवीआई लगाया है उसको तो प्राथमिक रूप में मैंने सबसे पहले आप उसे है ना निश्चित रूप से है ना पूरा बैठा लीजिए माइंड में, ताकि मिस ना हो, ठीक है? और एक्स्ट्रा टाइम मिले तो बाकी चीज़ों को भी देख लीजिएगा, लेकिन जिसको मैं वीवीआई के रूप में दे दिया हूँ, सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है? चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बड़ा ईज़ी है क्योंकि पहला क्वेश्चन और है ना? पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या? मान लीजिए विटमैन विटमैन डायड इन, अब कब मर गए? पूरे जन्म लिए, पूरी रचना किए, पूरे है ना छाए, अपना खेल दिखाए, और साथ में है ना लास्ट में जीवन उनकी लीला समाप्त हो गई। तो कब लीला समाप्त हुई थी? 1819 में तो वो जन्म लिए थे। हाँ, तो 1819 में तो 1892 में वो डेथ किए थे। तो है ना राइट आंसर इसका ये होगा 1892। 1892 में ये डेथ कर गए थे। तो बस इसी डेथ के साथ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खत्म होती है, और नेक्स्ट डे आपको तीसरा अध्याय जिसका नाम है हाउ द लिवर फॉलिंग फास्ट ऑलवेज ऑर्डन, है ना? अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, कविटी क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक आप उस है ना पहला और दूसरा देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है? और हमारा सपोर्ट करिए ताकि मैं आपको प्रत्येक अध्याय फिर उसके मिक्सअप टाइप का करके बोर्ड में अच्छा नंबर लाए, उस तरह से आपको तैयार करवा दूँ। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय-बाय।